दोबारा होगी रिकॉर्ड। हम डिस्कस कर रहे थे बैनर्स को। बैनर्स वर्टिकल भी हो सकते हैं और हॉरिजेंटल भी हो सकते हैं। इसमें वेबसाइट हेडर्स वगैरह आ जाते हैं, जैसा कि यूट्यूब, शॉपिफाई, डिस्प्ले। हमने जो भी शो कराना होता है शॉर्ट फॉर्म में, कंसाइज वे में, ठीक है, उसके लिए हम बैनर्स वगैरह के यूज़ करते हैं। ये चीज़ें मैं अगेंस्ट से हैं क्योंकि अभी कुछ मेंबर्स आए हैं, इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप सर्विसेज देना चाहते हैं, क्लाइंट की इंस्ट्रक्शंस को आपको समझना होगा, इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप के रूल पे आप चीज़ों को उठाएं और पुट कर दें। आपको पता हो कि बैनर क्या है, आपको पता हो सोशल मीडिया पोस्ट क्या है, लोगो क्या है, इन्फोग्राफिक्स क्या है, ठीक है। अब इसमें बैनर में बोल्ड टेक्स्ट हम यूज़ करते हैं और इसमें स्ट्रॉन्ग विजुअल्स होते हैं जो कि इसलिए यूज़ होते हैं टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस। ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब करने के लिए होता है। नेक्स्ट 5th नंबर पे आता है हमारे पास सोशल मीडिया पोस्ट। सोशल मीडिया पोस्ट का आप अक्सर देखते ही होंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। ये हम कैनवा से जो है ना सोशल मीडिया पोस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। ये स्क्वायर फॉर्म में भी हो सकती हैं, रेक्टेंगल फॉर्म में भी हो सकती हैं, और इनके डिज़ाइंस लेआउट डिफरेंट होते हैं। जैसे कल हमने एक लेआउट लिया था प्रेजेंटेशन का फॉर एग्जांपल, इसी तरह अगर हम इंस्टाग्राम का लेते हैं उनके लिए एक डिफरेंट होगा, फेसबुक स्टोरी के लिए डिफरेंट होगा, लिंक्डइन वगैरह के लिए डिफरेंट होगा। सोशल मीडिया में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? फेसबुक आ जाता है जिनके लिए हम डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ये 3 मेन प्लेटफॉर्म्स हैं। इसके अलावा टिकटॉक भी है और बाकी भी कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं। अब सोशल मीडिया पोस्ट में हम क्या चीज़ मेंशन करते हैं, एक क्वेश्चन राइज करता है। उसमें हम कोटेशंस, प्रमोशंस या अनाउंसमेंट्स, ये 3 चीज़ें आ जाती हैं। हमेशा याद रखें, जब कोई क्लाइंट आके आपको कहता है आप हमारे लिए जो है ना एक डिज़ाइन क्रिएट करें सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया पोस्ट का, तो उसमें जो है ना आप उनकी उस लेआउट में जो है ना थीम पुट करना है या जो भी पुट करना है, तो उसकी जो थीम लाइन होगी या जो उसका आप ब्रांड नेम लिखेंगे या कोई भी चीज़ होगा, थीम लाइन में आप कोटेशन, प्रमोशन या अनाउंसमेंट्स का मेंशन ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट इसका आ जाता है 6th नंबर पे रिज्यूम्स, जो आम ज़बान में हम जो ना सीवी मेकिंग भी कहते हैं, ठीक है। सीवी का आई थिंक सबको ही पता होगा। सीवी में हम प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट होता है विच शोज़ योर स्किल्स, एजुकेशंस एंड एक्सपीरियंस। ये 3 मेन चीज़ें आ जाती हैं, हमेशा याद रखिएगा। आपका उसमें इंट्रोडक्शन होता है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, उसके बाद आता है आपकी स्किल्स, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, ये 4, और हम बेसिक इंट्रोडक्शन को बायोग्राफी भी कह सकते हैं। इसी तरह ये चीज़ मैं इसमें थोड़ा सा ऐड भी करता चलूँ, इन केस आपका कहीं पे इंटरव्यू भी होता है ना, अगर आपको कोई इंटरव्यूअर कहता है कि इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, तो उसमें भी आप लोगों ने यही चीज़ें बतानी होती हैं। एक तो आपने बायोग्राफी अपनी बतानी है, उसके बाद एजुकेशन, स्किल्स, एक्सपीरियंस, ये 4 चीज़ें आ जाती हैं। और ये जब भी हम रिज्यूम क्रिएट करते हैं, अगर ये स्टाइलिश और इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग है और इजी टू रीड है, तो वो यूज़ेबल होगी। अगर आपने ऐसी रिज्यूम बना ली है जो हेक्टिक हो, जो रीडेबल ना हो, तो उसका इतना फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ये 6 चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की हैं। होपफुली आप लोगों ने इसके छोटे छोटे पॉइंट्स ज़रूर लिखे होंगे या आपके माइंड में कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इन केस अगर कोई क्लाइंट आपको कहता है कि आप जो है हमारे लिए रिज्यूम्स बनाएं, बैनर बनाएं या ब्रोशर, और स्पेशली जो एक्सपर्ट्स या डिज़ाइनर को कन्फ्यूजन होती है फ्लायर और ब्रोशर में होती है। फ्लायर और ब्रोशर को वो सही से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। फ्लायर 1 पेज का होता है, ठीक है, ये यूज़ होता है प्रमोशंस और अनाउंसमेंट्स के लिए, जस्ट याद रखिएगा। और जो ब्रोशर होता है ये मल्टी पेज होता है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है इसमें। जैसे एग्जांपल मैंने दी थी, स्कूल प्रॉस्पेक्ट्स हैं, यूनिवर्सिटी प्रॉस्पेक्ट्स हैं या रेस्टोरेंट मेन्यू है, और इसमें डिफरेंट जो है ना इंफॉर्मेशन हम शेयर कर सकते हैं।
अब मैं कंसाइज वे में इसको कंक्लूड कर रहा हूँ। आप जो है ये जो मैं वर्डिंग यूज़ करूँ आपने यही नोट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल लोगो इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द ब्रांड। लोगो इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द ब्रांड। ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है फ्लायर। फ्लायर इज़ यूज टू गेट द क्विक इंफॉर्मेशन। अनाउंसमेंट्स भी हो सकती हैं, कुछ हो सकता है। थर्ड नंबर पे है ब्रोशर। ब्रोशर इज़ द डॉक्यूमेंट, मल्टी पेज डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। इनके इसमें इन लाइन में ना इनका यूज़ भी आ जाता है, इनका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट है बैनर। बैनर इज़ यूज्ड फॉर द बिग प्रमोशन। सोशल मीडिया पोस्ट, इट इज़ यूज्ड फॉर द ऑनलाइन एंगेजमेंट। ठीक है। अगर हमारे पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हों ही ना, ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक या जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं या बाकी हैं, तो ऑनलाइन एंगेजमेंट पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट लास्ट वन है रिज्यूम्स। इट इज़ यूज फॉर प्रोफेशनल कैरियर प्रोफाइल। होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। मैं वीडियो यहाँ तक क्लोज़ करता हूँ। यहाँ तक हमारा थ्योरेटिकल। जी जी पूछें आप। जी फ्लायर होता है, वन पेज होता है। ठीक है। इसमें हम जो है ये सिंगल पेज होता है। इसमें जो डिज़ाइन होता है इसमें हम अनाउंसमेंट्स और प्रमोशंस वगैरह का तज़करा करते हैं। प्रमोशन, अनाउंसमेंट, फॉर एग्जांपल एक हाउसिंग सोसाइटी बन रही है, ठीक है, वो अपना फ्लायर बनवाएंगे, वो लोगों में बांटेंगे और एडवर्टाइजमेंट करेंगे। अनाउंसमेंट, एडवर्टाइजमेंट्स के लिए जो है ना वो हम क्या यूज़ करते हैं, आप बेसिक कंसेप्ट में समझ लें, वो फ्लायर्स यूज़ करते हैं। अब ये देखें, अब फॉर एग्जांपल एक, अब इस चीज़ को आपने कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर कर लेना है। अब एक रेस्टोरेंट है, वो जो अक्सर हमारे घरों में, सबके घरों में आया होता है। चलें वीडियो यहाँ तक बन गई बाय द वे। तो जो डोर के नीचे अक्सर फेंक जाते हैं, सुबह उठो तो पेज आया होता है ना, उसे हम फ्लायर कहते हैं। ठीक है। अगर हम चले जाते हैं रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट में जो हमें बुकलेट दी जाती है मेन्यू की, उससे हम क्या कहते हैं, ब्रोशर कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? कोई जवाब ही दे दे। जी गुड। चलें मैं अब एक डिज़ाइन क्रिएट करता हूँ और उसके बाद फिर जो है ना हम जो कल आप लोगों ने असाइनमेंट्स वो की थी उस पर हम थोड़ा सा वर्क करेंगे, चेक करूँगा मैं सबकी। अच्छा, ये इंटरफेस आपके सामने ही है।